गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस महत्वपूर्ण जंग में अपना योगदान दे रहे होंगे। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा फंक्शनल कम्युनिकेशन का। फंक्शनल कम्युनिकेशन का चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस नाम का चैप्टर है जो कि आज हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आज हम MCQs की अपनी जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि द फैमिली इन विच देयर इज़, यहाँ पे ये दी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देयर पढ़िए। देयर इज़ ओनली वन कपल विद चिल्ड्रन, यानी क्या है, एक माता पिता हैं और बच्चे हैं। ऐसी फैमिली को हम क्या करते हैं, एकल परिवार। और अगर माता पिता, बच्चे हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ये सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाता है, संयुक्त परिवार हो जाता है हिंदी में, ठीक है। तो ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, द फैमिली इन विच देयर इज ओनली वन कपल विथ चिल्ड्रन इज नोन एज, कौन क्या हो गई, कॉन्जुगल फैमिली, इमीडिएट फैमिली, प्रोरेक्शन फैमिली। किस तरीके की फैमिली ये हमारी हो गई, तो इसको बोलते हैं इमीडिएट फैमिली, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट इमीडिएट फैमिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, क्या फैमिली का लक्षण नहीं है, परिवार का लक्षण क्या नहीं है। ऐसा कौन सा लक्षण है जो परिवार का नहीं है, हमको देख के बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन द मेटिंग रिलेशनशिप, इट इज इसेंशियली बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, ईच फैमिली हैज़ सम नोमैनिक कल्चर, ईच फैमिली का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं है, देखो बेस्ड ऑन मेटिंग रिलेशनशिप ये तो होता ही है, और हर फैमिली का कुछ ना कुछ नाम भी होता है, ये दोनों चीज़ें अपनी सही है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, फैमिली का एक तरीके का फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देयर इज इट इज़ इसेंशियली बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। चलिए, तो बी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर है, यू हैव टू चेक इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। अगला देखते हैं, ये भी एक ही क्वेश्चन है, इसमें भी फैमिली की, ये सारी की सारी आपको फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं। अब जो समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा, हेडिंग डालेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, और उसके नीचे ये दोनों लिख लेगा। ये तो है नहीं तो इसको छोड़ देगा, ये दोनों लिख लेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या होगा, उसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने दिया हुआ है यहाँ से भी 2 उतार लेगा। तो उसके पास अगर एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली आ गया तो उसके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली उसे पता होंगी जो उसमें एग्जाम में दी होंगी, उसके क्वेश्चन होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ऑप्शनल क्वेश्चन से कैसे आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऑप्शन में अब क्वेश्चन लिखिए, उससे जो भी आंसर आपको मिल रहा है तो उसके नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ईजी हो जाएगा मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, ठीक है। समझ में आया ना कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, क्या इसमें फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नंबर 1, इट कैन बी रिनोन्ड आइदर फ्रॉम मेल और फीमेल, ये क्या होता है, किसी मेल या फीमेल के नाम से जानी जाती है, सही बात है। अगला आता है, इन देयर इज़ नो नीड ऑफ कॉमन हैबिटेशन, कॉमन हैबिटेशन नहीं होना चाहिए, यानी एक पीढ़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही क्या बोलते हैं,
हैबिटेशन का मतलब एक तरीके से एक ही पीढ़ी एक जैसी नहीं, एक ही परिवार, एक पीछे पूरा खानदान नहीं होना चाहिए क्या ये, या इट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ मैरिज, मैरिज भी वो करती है, एग्जिस्ट करती है, और ये भी एग्जिस्ट करती है, ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ही तरीके का परिवार होना चाहिए। ठीक है, तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सिस्टम अंडर विच वुमेन कैन मैरी, द सिस्टम अंडर विच, चलो ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। द सिस्टम अंडर विच वुमेन कैन मैरी मोर देन वन हस्बैंड एंड कीप ऑल ऑफ देम विथ हरसेल्फ। ऐसा सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक स्त्री एक से ज़्यादा पुरुषों से विवाह कर सकती है और उनके साथ रह सकती है, तो इसको बोलते हैं पॉलीएक्रेशन, पॉलीएंड्रस, ये होगा पी, पॉलीएंटमिक। ठीक है, पैट्रियोंटमिक इसका होगा एक मिनट, इसका आंसर मैं आपको देख के बता देता हूँ। इसका आंसर होगा पॉलीएंड्रस। ठीक है, पॉलीएंड्रस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक स्त्री बहुत सारे व्यक्तियों के साथ शादी कर सकती है, बट ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली, कौन सा एक परिवार का इसेंशियल फंक्शन, जरूरी आवश्यक फंक्शन नहीं है। इट हेल्प्स इन द प्रिजर्वेंस ऑफ सोशल कस्टम्स, इट ट्राइज टू प्रमोट रिलीजियस फीलिंग। बेटा देखो, सोशल कस्टम्स को तो बनाने या मेंटेन रखने का काम करता है, बट इट ट्राइज टू प्रमोट रिलीजियस फीलिंग्स ये नहीं करता बेटा। तो आपका क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, बी इज़ योर राइट आंसर। अभी देखते हैं, यस बी आपका सही आंसर है। ठीक है, 32 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली, कौन सा इसमें फैमिली का इसेंशियल फंक्शन नहीं है। इसेंशियल फंक्शन विच मीन्स इंपॉर्टेंट फंक्शन, यानी ऐसा कौन सा फंक्शन है जो गिवन फंक्शन है वो किसी फैमिली का फंक्शन नहीं है। तो पहला देखते हैं क्या है। इट मीट्स इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फैमिली, ये फैमिली की इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करता है। इट रेगुलेट्स द सेक्सुअल हैबिटियर, इट मीट्स द मिनिमम बेसिक्स ऑफ फैमिली नीड्स। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इकोनॉमिक नीड, इकोनॉमिक नीड से फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 32 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपल्सरी फंक्शन ऑफ फैमिली, कौन सा फैमिली का कंपल्सरी फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो बेटा ये है, इट गिव्स द प्रोटेक्शन टू द यंग, ये जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, फैमिली देता है। इट अरेंज द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, एजुकेशन भी देता है। इट डेवलप्स द कल्चरल एक्टिविटीज़, ये कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी डेवलप करता है। बट क्या कह रहे हैं, कंपल्सरी ऑफ द फंक्शन। तो बेटा कंपल्सरी फंक्शन कौन सा होगा, इट अरेंज द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन का मतलब ऐसा नहीं है कि 11th करा दिया 12th करा दिया, हर तरीके की एजुकेशन, चाहे वो उसकी सोशल एजुकेशन हो, चाहे वो उसकी लैंग्वेज के बारे में एप्लीकेशन हो, एजुकेशन हो, चाहे वो उसकी स्टडीज़ के बारे में हो, चाहे उसको कुछ काम सिखाने के बारे में हो, चाहे शिकार सिखाने के, पुराने ज़माने में शिकार सिखाते थे, ये सब चीज़ें उसकी एजुकेशन में आती है। तो फैमिली क्या करती है, अपने जो बच्चे होते हैं, यंग्स होते हैं, उनको क्या करती है, एजुकेट करती है। आपका आंसर बी जो है। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पे गलत हो गया बेटा। इसका आंसर क्या होगा, ए, कि ये बच्चों को क्या करते हैं, यंग्स को जो है प्रोटेक्शन देते हैं। एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दीज गाइज। मैं कभी भी क्वेश्चंस को पहले से देख करके नहीं रखता हूँ। मैं जैसे जैसे आप नए होते हैं वैसे ही मैं भी क्वेश्चन के साथ में नया ही होता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले देख के कॉपी कर लूँ उसके बाद में करूँ, तो वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो मैं भी लगातार आपके साथ ही सॉल्व करता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो आपका ए होगा। ए को उन्होंने ज़्यादा कंपलसरी माना है ओवर द एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ
वीकनेस ऑफ मॉडर्न फैमिली। इस बात का क्या मतलब है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉज, एक इम्पॉर्टेंट कॉज नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट कारण नहीं है। कॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ मॉडर्न फैमिली, मॉडर्न फैमिली की वीकनेस की का एक कारण नहीं है। इट इज़ नॉट सपोज्ड अ सोशलिस्टिक द मेंबर, इट इज़ नॉट सपोज्ड टू द सोशलिस्टिक मेंबर्स, या द फैमिली इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटीज़। तो बेटा इसका तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो इसका होगा ही होगा, ठीक है। ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ वीकनेस ऑफ मॉडर्न फैमिली। नया आ गया, सेम क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कॉज है, इंपॉर्टेंट कॉज है जो वीकनेस ऑफ द मॉडर्न फैमिली की वीकनेस नहीं होती जिससे, ठीक है। तो क्या होगा? देयर इज़ अ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का फैमिली से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। द सोसाइटी हैज़ अंडरस्टिमेटेड द नीड ऑफ रेगुलेशन ऑफ मैरिज, ये भी नहीं। द बॉन्ड्स ऑफ द सोशल यूनिटी इज वीकिंग, ये भी नहीं। 35 क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका आंसर देख ही लेते हैं। चलिए 35 का बी इन्होंने माना है। देखिए बेटा क्या होता है, जो सोशियोलॉजी चैप्टर होता है, जो सामाजिक विज्ञान जो चैप्टर होता है, इसमें क्या होते हैं, कई सारे चीज़ें एक जैसे आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें डिस्टिंग्विश करना कई बार क्या होता है, हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे थोड़े से गलती के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हमें उसको जो है केयरफुली उसको पढ़ना चाहिए। और अगर आप कई बार उसमें उस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो स्किप भी, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसको स्किप कर दें, ठीक है। चलिए अगला आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ वीकनेस ऑफ फैमिली टुडे। कौन सा जो कॉज है वो फैमिली की वीकनेस का कॉज नहीं है। तो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब सुविधाएं, सुविधाओं का एकोमोडेशन। दूसरा, बॉन्ड ऑफ मैरिज आर कंसीडर्ड टू ब्रेकेबल, जो बॉन्ड्स ऑफ द मैरिज हैं वो कैसे हैं, कंसीडर किए जाते हैं, जो टूट सकते हैं, हाँ डिवोर्स हो सकते हैं, ठीक है। नन ऑफ दी अबव इसका कोई मतलब नहीं है। तो बेटा फैमिली का एकोमोडेशन से कोई लेना देना नहीं है, एकोमोडेशन मतलब सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर वालों को सुरक्षित रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और कोरोना के खिलाफ देश की इस महत्वपूर्ण जंग में अपना योगदान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।